साथियों नमस्कार। आप लोगों को जैसे कि बताया गया था अभी सूचना के माध्यम से सुबह कि कई साथियों को हमारे अवनीश जी वगैरह लगातार फ़ोन करते रहे, शुक्ला जी आइए आइए, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याएं थी, साथी हमारे जानते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं बताया जा सकता, उस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। तो आज फिर ये हुआ कि आज चलते निदेशालय बहुत प्रेशर बनाते रहे हमारे अवनीश जी, शुक्ला सर, तो हम लोग आए। पहले तो ये हुआ कि सीमेंट चलते हैं, क्योंकि आजकल लोग शिक्षा निदेशक जी वहीं बैठते हैं। सीमेंट गए हम लोग, तो वहाँ पे बताया गया कि आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं काम से गए हुए दिनेश सर। फिर वहाँ से हम लोग एडी बेसिक सर से मिलने आए। यहाँ भी एडी बेसिक सर भी अभी मेडिकल लीव पे है, पहले भी थे, तो बैठे थे और जानकारियाँ हम लोगों ने एकत्र किया, जो सीमेंट में या यहाँ तमाम जगहों से मिली बार बार सभी अधिकारी। और आप लोगों को पता है कि आचार संहिता में भी मैं गया, कई बार शिक्षा निदेशालय आया था, सीमेंट में भी एक बार मुलाकात हुई थी, मीटिंग की बात किया था उस समय। उसके बाद शिक्षा निदेशालय में भी कई बार मिला, और लखनऊ भी मैं अभी गया था। और सूरज द्विवेदी जी जो हमारे साथी थी वो गए थे उस दिन, उन्होंने मुझसे फ़ोन करके ज्ञापन भी मांगा था कि सर ज्ञापन भेज दीजिए, आज ज्ञापन देना है। मैंने उनको ज्ञापन भी भेजा था व्हाट्सएप पर। तो सारी जानकारी वहाँ भी यहाँ भी अभी जो आज जानकारी मिली है, सब लोग यही कह रहे हैं कि अभी आप लोगों ने इतने दिन रुका है, 2 महीने लगातार आप मिलते रहें, ठीक है, लखनऊ में भी मिलते रहिए, आते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी प्रक्रिया होगी वो चुनाव के बाद होगी। और लखनऊ में यही कहा गया कि चुनाव के बाद होगी, आपका जो मामला तारक्षण वगैरह वो सब मेरी जिम्मेदारी, आप लोग परेशान मत होइए, चुनाव के बाद ही कोई कार्यक्रम हो सकता है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, चुनाव के बाद शासनादेश जारी होगा। यहाँ से यही कहा जा रहा है शिक्षा निदेशालय से कि हम लोग सारा कुछ प्रोसेस बना के भेज दिए हैं, वो चाहे तो लिख के दे दें कि आप नियमानुसार कार्रवाई कीजिए, तो अपने नियमानुसार कार्रवाई कर दें, या जो शासन जैसा भी निर्देश मिलेगा उस हिसाब से करेंगे। विज्ञप्ति वहीं शासन से ही जारी होगी, तो हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं। जो भी प्रक्रिया आपकी भर्ती प्रक्रिया के लिए थी वो हम लोगों ने सब कुछ भेज दिया है। जैसे शासन का दिशा निर्देश प्राप्त होगा उसी तरह हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और आप लोग, और वहाँ गणेश सर ने भी, वो जो उस दिन बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव जी से जो हमारे साथी मिले थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप लोग आचार संहिता खत्म होने के बाद आइए और तब काम होगा। और गणेश सर ने मुझसे भी यही कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा सर जुलाई तक देखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जुलाई नहीं, जून में ही होगा। बाकी जैसी प्रक्रियाएँ जो चीज़ें होंगी सब चीज़ मिलके सारे नए पुराने साथी, सभी साथी जितने साथी थे इस जूनियर एडेड भर्ती में जुड़े हुए, सभी लोग जून में आइए, एक साथ मिलके इस भर्ती को कंप्लीट करा लिया जाए, जिससे बहुत लेट हो गई। अब बहुत सारे साथी तो आना भी नहीं चाहते। आज ही शुक्ला सर हमारे कह रहे थे कि संघर्ष करते करते तो हम लोग थक गए, और वाकई मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब जून और जुलाई 2 महीने सिर्फ देख लिया जाए, नहीं होती है तो फिर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि आदमी परेशान हो गया। लेकिन मुझे 99.99% है कि जून अंत तक शासनादेश, जून में जुलाई में तो 100% आ जाएगा, और मेरा अनुमान कभी गलत नहीं हुआ है। तो यही चाहता हूँ कि जून जुलाई में आ जाए, जिसका होना हो जाए, जिसका ना होना हो। और सीट वृद्धि की बात देखिए, यहाँ तो लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन लखनऊ से जो मुझे दबी जुबान स्पष्ट रूप से संदेश मिल रहा है कि सीट बढ़ाने के चक्कर में नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार अभी भी प्रयास कर रहे हैं। इसी सब चीज़ों को सुन के मैं नई शिक्षक भर्ती की बात इसीलिए कर रहा हूँ कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया, जिससे हमारे जो भाई बहन किसी कारण से कम मेरिट की वजह से थोड़ा बहुत मार्क्स से या नंबर से ज़्यादा नंबर से रुक जाएं, तो उनके सामने एक नई शिक्षक भर्ती रहे, जिसके कारण वो लोग अवसाद में न जाए, उनको दुख न हो। होना न होना सिर्फ 1500 लोगों को होगा, 300-400 लोगों का प्रधानाध्यापक में होगा, तो किसी को तकलीफ़ न हो, इस वजह से नई शिक्षक भर्ती के लिए भी मैंने चर्चा की है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर अभी इसी भर्ती की बात की जाए, तो इसी भर्ती की बात करते हैं, लेकिन उस दिन जब रिजल्ट आएगा नहीं होगा तो आप लोग ही कहेंगे सर नई शिक्षक भर्ती लाइए। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए अभी से प्रयास किया जाए। शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक अभी हो रही है, वहाँ लगातार कुछ काम चल रहा है, तो उनसे भी 1-2 दिन मिला जाएगा जब समय होगा। और चुनाव के बाद ही मुझे लग रहा है उचित रहेगा। लेकिन जैसे मीटिंग होती है तो हम लोगों की टीम, तमाम जो छात्र और संगठन है, सभी से बात हो गई है मेरी, सभी लोग मिलके वार्ता किया जाएगा। और जो प्रयागराज में कई छात्र संगठन एक्टिव हैं, तो नई शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी के विषय में भी तमाम पोर्टल वोटल खुलवाने की बात किया जाए, तो यही सब चीज़ें। और आप लोग साथियों का कोई सुझाव हो तो बता दीजिए। आप जून में सभी लोग साथ आइए और एक जोरदार धरना दिया जाए। जी आगे बता दीजिए। जून में बस ये है कि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग जुड़े हैं वैकेंसी से, पुरानी कड़वाहट को भूलकर सब लोग मिलकर
यदि यहाँ कोशिश नहीं करेंगे, यदि नहीं प्रयास करेंगे तो ये मान चलिए कि भर्ती के लिए दिक्कत होगी। मतलब ये मत समझिए फिर जून में क्लियर हो जाएगा, यहाँ 5 लोग 4 लोग आ रहे हैं तो भर्ती क्लियर करा लेंगे। सब लोग मिल के सब लोग आइए। जीवन में बहुत लंबा भी कार्य करना है आप लोगों का, हम लोगों का तो चलो कुछ जीवन हो गया, आप लोगों के जीवन बहुत बड़ा है। किसी की शादी रुकी, किसी का घर रुका है, किसी का ब्याह रुका है, बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीज, किसी के बच्चों की पढ़ाई रुकी है, छोटी छोटी, और जीवन आसानी से कट जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे उलझे, तो जीवन में बहुत दिक्कत होगी। एक नौकरी अगर मिल जाए किसी को तो उसका पूरा परिवार खुशहाल हो जाता है, 1-2 पीढ़ी सुधर जाती है और आदमी का जीवन एक सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। नौकरी मिल जाने पे आप लोगों को पता है, आज सरकारी नौकरी मिल गई और वो भी 4600 ग्रेड, तो समाज में आपका व्यूज़ ही अलग बदल जाता है, सोचने का नज़रिया अलग बदल जाता है। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक में प्रयास करेंगे मिलने का। अभी शायद मेडिकल लीव खत्म हो जाए, आउट ऑफ स्टेशन से आ जाएँ, और बीच में हमारे जो साथी हैं वो लखनऊ भी मिलते रहें। तो ठीक है साथी, और आप लोग जो आते हैं प्रयागराज तो आइए, मिलते रहिए अधिकारियों से, हम लोगों से भी मिलते रहिए। अगली योजना बनेंगे, नेक्स्ट वीक में फिर से प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।